अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज हम वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स की बात करेंगे और इनके क्या बेनिफिट्स हैं। पाकिस्तान का जो सेविंग रेट है वो बहुत कम है, अबाउट 13% ऑफ जीडीपी। और उसमें एक रीज़न ये है कि यहाँ पर जो पेंशन सेविंग्स हैं पाकिस्तान में वो बहुत कम हैं। ख़ास तौर पे जो इनफॉर्मल सेक्टर है, वहाँ पे लोग अपने रिटायरमेंट के लिए सेव नहीं करते और उसकी वजह से वो खुद भी रिटायरमेंट के बाद उनको मसले मसाइल आते हैं और मुल्क का जो सेविंग रेट है वो भी कम होता है। तो अगर हम देखें जो प्राइवेट पेंशन फंड एसेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो इसमें एज यू कैन सी कि जो ओईसीडी कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ जो ये प्राइवेट पेंशन फंड एसेट्स हैं, दे आर 46% ऑफ जीडीपी। और जो नॉन ओईसीडी कंट्रीज़ हैं, जो टिपिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर प्राइवेट पेंशन फंड एसेट्स आर 18.5% ऑफ जीडीपी। जबकि पाकिस्तान में जो प्राइवेट पेंशन फंड एसेट्स हैं दे आर ओनली 0.1% ऑफ जीडीपी। तो इससे क्लियर है कि पाकिस्तान में लोग सेव नहीं करते रिटायरमेंट के लिए और पीपल आर नॉट अवेयर कि वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स जैसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें इन्वेस्ट करके वो अपनी रिटायरमेंट के बाद लाइफ को ईजी कर सकते हैं। आ, जो वीपीएस के बहुत से बेनिफिट्स हैं और सबसे पहले तो ये है कि ये कस्टम मेड एलोकेशन हो सकती है। एक जो इन्वेस्टर है या एम्प्लॉई है वो खुद डिसाइड कर सकता है कि उसको कितने परसेंट स्टॉक्स फंड में रखना है, कितने परसेंट सेफ मनी मार्केट फंड में रखना है एंड सो ऑन। वो अपनी एज के हिसाब से और फिर अपना रिस्क एप्टीट्यूड के हिसाब से और अपनी लिक्विडिटी नीड्स के हिसाब से ये चीज़ें खुद डिसाइड कर सकता है। अगर आप प्रोविडेंट फंड देखें वो एक पूल है और उसमें एम्प्लॉइज़ होते हैं जिनकी डिफरेंट एज होती है, कोई 30 साल का होगा, कोई 60 साल का होगा, तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ उसमें जो एम्प्लॉइज़ हैं वो डिफरेंट टाइप के आ रहे होते हैं, एज का भी फ़र्क होता है और रिस्क प्रोफाइल का भी फ़र्क होता है। जबकि वीपीएस में हर एम्प्लॉई खुद फैसला करता है कि उसने कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो ये इसका काफ़ी बड़ा बेनिफिट है। और इसके अलावा ये भी एक ऑप्शन इन्वेस्टर्स के पास है कि वो जो अपना फंड मैनेजर है, अगर वो उससे खुश नहीं हो, तो इसको चेंज कर सकते हैं। फिर इसमें दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, शरिया कंप्लायंट ऑप्शन भी है और कन्वेंशनल ऑप्शन भी है। तो इन्वेस्टर खुद अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकता है। और फिर अगर कोई एम्प्लॉई जॉब चेंज करता है, तो वॉलंटरी पेंशन स्कीम जो है वो कंटिन्यू करती है, वो ख़त्म नहीं हो जाती है। तो सो वो अपनी जॉब्स लाइफ में चेंज कर सकता है, मगर वो वीपीएस में इन्वेस्टेड है, तो वो उसका जो पेंशन एक बेनिफिट है और या फंड है वो कंटिन्यू करता है टिल हिज रिटायरमेंट। इसके अलावा टैक्स बेनिफिट भी है कि टैक्स क्रेडिट अप टू 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर कर उस पर टैक्स का छूट ले सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी इन्वेस्टर की या एम्प्लॉय की इनकम 5 मिलियन की है, तो उसका 20% बनता है 1 मिलियन। तो अगर वो 1 मिलियन वॉलंटरी पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करता है और उसका अगर टैक्स रेट 20% है, तो वो 2 लाख रुपए की टैक्स सेविंग कर सकता है। तो ये एक अच्छा एवेन्यू है अपना टैक्स कम करने का भी। फिर इसके अलावा जो पैसा वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स में इन्वेस्ट होता है, वो टैक्स फ्री ग्रो करता है। तो जो उसमें जो डिविडेंड इनकम आती है या कैपिटल गेन होते हैं, वो टैक्सेबल नहीं होते। तो जो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्कीम एक एम्प्लॉयी अगर 30 ईयर का आता है और 60 ईयर तक उस स्कीम में रहता है, तो उस दौरान जो भी डिविडेंड्स हैं और कैपिटल गेन्स हैं, वो टैक्स फ्री ग्रो करते हैं और उस कंपाउंडिंग का उसको बेनिफिट होता है। और इसके अलावा जब एम्प्लॉयी रिटायरमेंट के बाद पैसे निकालता भी है, तो उसमें 50% जो पैसा है वो विथड्रॉ कर सकता है टैक्स फ्री। तो ये एक और काफ़ी बड़ा टैक्स बेनिफिट है। तो इसके अलावा एनबीपी फंड्स जो है वो अपने जो इन्वेस्टर्स हैं पेंशन फंड्स में, उनको तकाफुल या इंश्योरेंस की कवरेज भी देते हैं अप टू 7 मिलियन। तो ये एक एडेड बेनिफिट है जो इन्वेस्टर्स को मिलता है। एनबीपी फंड्स ने जुलाई 2013 में
एनबीपी पेंशन फंड्स और एनबीपी इस्लामिक पेंशन फंड लॉन्च किए थे। और अगर तब से लेके अब तक की हम परफॉर्मेंस देखें, तो जो इस्लामिक इक्विटी फंड हमने लॉन्च किया था 2013 की जुलाई में, उसका अब तक का जो एनुअलाइज़्ड रिटर्न है वो 20% पर ईयर है, और इसका जो क्युमुलेटिव रिटर्न है वो 784% है इस पीरियड में। और जो पीयर ग्रुप है, जो दूसरे पेंशन फंड्स हैं सेम टाइम पीरियड में जो अवेलेबल थे, वहाँ जो उनका जो रिटर्न है वो 544% है। तो जो हमारे फंड का रिटर्न है 784%, तो जो दूसरे जो फंड्स हैं मार्केट में उनसे बहुत ज़्यादा रहा। और जिसने ₹100 हमारे पेंशन फंड में, इस्लामिक पेंशन फंड इक्विटी पोर्शन में इन्वेस्ट किया था, उसकी वैल्यू आज बढ़कर ₹884 हो गई है। इस तरह जो डेट फंड है हमारा, उसका 8.6% का रिटर्न रहा, और क्युमुलेटिवली 169% का रिटर्न है। तो जिसने ₹100 इन्वेस्ट किया था, आज उसकी वैल्यू बढ़कर ₹269 हो गई है। इस तरह मनी मार्केट का रिटर्न रहा 8.8% पर ईयर, और क्युमुलेटिव रिटर्न 173% है। और जिसने ₹100 इन्वेस्ट किए थे जुलाई 2013 में, आज उस ₹100 की वैल्यू बढ़कर ₹273 हो गई है। जो कन्वेंशनल इक्विटी फंड हमारा है, उसका जो रिटर्न है वो 21% रहा पर ईयर, और क्युमुलेटिव रिटर्न सिंस जुलाई 2013 871% रहा। और इसी का अगर आप देखेंगे, जो हमारे कंपीटिंग फंड्स रहे, उनका इसी पीरियड में जो रिटर्न रहा वो 622% रहा। तो अगेन हमारे जो इक्विटी फंड है उसने कंपटीशन को काफ़ी बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया। और जिस इन्वेस्टर ने ₹100 इस हमारे कन्वेंशनल पेंशन फंड में इन्वेस्ट किए थे जुलाई 2013 में, आज उसकी वैल्यू बढ़कर ₹971 हो गई है। तो एज़ यू कैन सी कि हमारे पेंशन फंड्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। और अभी जून का महीना है, तो हम इन्वेस्टर्स को इनकरेज करते हैं कि वो हमारे वॉलंटरी पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट करके जून एंड से पहले और टैक्स बेनिफिट भी अवेल करें, और अपनी रिटायरमेंट की तरफ एक स्टेप लें, जिससे रिटायरमेंट के बाद उनकी लाइफ जो है, उनका जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।